आग लगी हुई, वहाँ दंगे हैं, उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 64 से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केरल स्टोरी नाम की एक फिल्म आई है, उस पर मोदी जी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है आतंकवाद का जीवंत दस्तावेज है। जिसने फिल्म बनाई है वो कह रहा है कि ये कहानी है, कथानक है। हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट ने इसलिए उस पर रोक लगाने से मना कर दिया कि ये कहानी है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये हकीकत है। अब बताइए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा कि अगर वो जीवंत दस्तावेज है, तो प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? आतंकवाद को क्यों सहन कर रहे हैं? अगर 32,000 लड़कियां, जैसा कि पहले फिल्म में बताया गया था कि 32,000 लड़कियां IAS में शामिल हुई, तो आपका जो डायरेक्टर है फिल्म का, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, उस पर स्टैंड क्यों नहीं किया? वो क्यों 3 लड़कियों की बात करने लगा? तो 72,000 और 3 में अंतर होता है या नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री जी, आपको झूठ बोलते समय कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? केवल चुनाव दिखता है या भारत की राजनीति कहाँ जाएगी ये भी दिखाई पड़ता है? अब बताइए कि आप जो है, जब जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा और हमारे जो प्रशांत भाई हैं उन्होंने भी कहा कि आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? 9 साल आपने देश में शासन किया, आपने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था आपके लिए, आप भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है? क्यों देश की जनता को बोलना पड़ रहा है? आप चुप क्यों हो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? आपने तो कहा कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने तो कहा था कि भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। कौन जेल में है? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलिए प्रधानमंत्री जी। फिर बोलिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। बोलिए कि 2 करोड़ हर साल हमने रोजगार दिया, अब देश में बेरोजगार लोग नहीं है, ये बोलिए ना। आपने वादा किया था ना। तो प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब बजरंग बली और बजरंग दल को मिला रहे हैं। क्या बजरंग बली की पूजा यहाँ मना है? कांग्रेस पार्टी 1947 से सत्ता में है, क्या कभी ऐसा हुआ कि बजरंग बली का नाम नहीं लिया जा सकता है? क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाता था? क्या मंदिरों में जाने को किसी को इजाजत नहीं थी? क्या हुआ हिंदू धर्म के साथ जो इनको करना पड़ रहा है कि बजरंग दल और ये हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे? कहाँ रोक टोक है हिंदुओं के साथ? मैं तो कहूँ राजीव जी कि हिंदू धर्म का जितना नुकसान RSS और 9 वर्षों में मोदी जी ने किया है, उतना मुगलों ने नहीं किया। हिंदू धर्म का चेहरा जो है वो गांधी से पहचाना जाता था दुनिया में, विवेकानंद से पहचाना जाता था, आदि शंकराचार्य से पहचाना जाता था, वेद और उपनिषद से पहचाना जाता था। क्या वो चेहरा मोदी जी हो सकते हैं हिंदू धर्म का चेहरा? क्या वो आदित्य जोगीनाथ हो सकते हैं? क्या वो अमित शाह हो सकते हैं? क्या बजरंग दल के लड़ाके हो सकते हैं हिंदू धर्म का चेहरा? हिंदू धर्म को दुनिया में बदनाम किया इन्होंने। मोदी जी को उस पर बोलना चाहिए। और देश की जनता लेकिन समझ रही है। देश की जनता मूर्ख नहीं है, होली है, भावुक है। आप उसको बरगला सकते हो गलत सूचना दे करके, लेकिन सूचनाएं जनता तक कहीं न किसी रास्ते पहुंचती। तो मुझे लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं उसका खामियाजा देश तो भुगत ही रहा है। आने वाले समय में देश की जनता भी भुगतेगी और देश में जो ये नफरत का वातावरण फैला रहे हैं उनको भी सबक मिलेगा, थप्पड़ उनके गाल पे पड़ेगा। कर्नाटक पे भी पड़ता थोड़ा, चूंकि दोनों राज्य पड़ोसी राज्य हैं, उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूं। चुनाव में कर्नाटक में पड़ेगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सर्वानंद गर्ग जी ने एक बात कही, बड़ा महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और मैं भी इस चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि अब देश की राजनीति यहाँ से बदलेगी। या तो वो गटर की तरफ जाएगी या फिर से उस तरफ जाएगी जहां से जिस सोच के साथ देश को आजाद कराया गया था। और ये अगर कर्नाटक का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो मुझे लगता है कि देश बिल्कुल ही अलग रास्ते पे चल पड़ेगा। क्या इस देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने इसलिए आज़ादी दिलाई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, किसी कोई दिक्कत थी? हमने कभी मुगल काल में भी नहीं सुना कि हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है। मंदिर जो है जाने में किसी को दिक्कत हो रही है। हमारे गांव में 7 मंदिर हैं और उन 7 मंदिर में बहुत कम लोग जाते हैं। लोग जा रहे हैं स्कूल,
लोग जाते हैं अस्पताल, लोग जा रहे हैं बाजार, लोग जा रहे हैं बम्बई रोजगार ढूंढने के लिए। मंदिर कोई नहीं जा रहा हमारे गांव। हमारे गांव में एक मस्जिद भी है, उसमें कोई अजान भी पढ़ते नहीं आता है। तो देश की आम आबादी जनता जो है उसको भगवान की आराधना करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी की सहयोग की जरूरत नहीं है। देश की आबादी को जरूरत है एक ऐसी पार्टी की जो उसको भुखमरी से बचाए, जो उसको रोजगार दे, जो उसके लिए शिक्षा दे, जो उसको अस्पताल मुहैया कराए, जो उसका जीवन शांतिपूर्ण बना करके रखे। ये जहाँ ये कहते हैं कि जहाँ कांग्रेस जीतेगी दंगा फैलेगा, दंगा तो हर जगह ये फैला रहे हैं। मैं वापस जिक्र करूंगा कश्मीर फाइल्स के बाद क्यों ये जिक्र कर रहे हैं मोदी जी द केरल स्टोरी की। क्या है केरल स्टोरी में? क्या केरल स्टोरी भारत सरकार का कोई डॉक्यूमेंट है या बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बैन करते हैं और द केरल स्टोरी को इंडोर्स करते हैं। कौन है केरल स्टोरी में? क्या कहानी है? आप जो है धर्म के नाम पर, जो संप्रदायवाद के नाम पर जो आप भड़का रहे हैं, लोगों को आग लगा रहे हैं। अब देखिए बिहार में भी यही करने आए थे, बिहार में तो हुआ नहीं, महाराष्ट्र में भी करने की सोचेंगे ये। लेकिन अब जनता देश की समझ रही है। और एक और बात कहूँ कि प्रशांत जी ने कहा कि जो पोस्टर है उसमें मोदी जी का पोस्टर दिखाई पड़ता है, बीजेपी का पोस्टर, लेकिन जब कांग्रेस का पोस्टर आता है तो स्थानीय नेताओं के पोस्टर आते हैं, केंद्रीय नेताओं के पोस्टर में फोटो छोटे हो जाते हैं। ये भी बता रहा है कि देश की राजनीति को कौन किस दिशा में ले जाना चाहता है। देश मोदी नहीं हो सकता, न देश राहुल गांधी है। देश इस देश की जनता है। इस जनता की चाहत जो पूरी करेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और देश अभी कर्नाटक में चुनाव मुख्यमंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री के पद मतलब स्टेट की सरकार का चुनाव हो रहा है। ये किस लिए दौड़ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री की हैसियत से दौड़ रहे हैं या बीजेपी के किसी नेता की हैसियत से दौड़ रहे हैं? अब तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री किसी दिन मुखिया के चुनाव में दौड़ेंगे, प्रचार करने जाएंगे ये कि फलाना मुखिया को जिता दीजिए। इस स्तर पर राजनीति को लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और देश जो है बड़े अमन चैन से चल रहा था। देश में कहाँ दंगे हो रहे थे? छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखिए 5 लोगों को मार दिया गया, गोली मार दी गई। तो इस तरह के जो कांड कर रही है, खामखा भड़का रहे हैं ये खामखा। अब बजरंग दल, बजरंग बली को एक कैसे कर सकते हो भाई? क्या बजरंग दल के आने के बाद बजरंग बली का महत्व हिंदुस्तान में बढ़ गया है? उसके पहले बजरंग बली को नहीं जानते थे लोग। बजरंग दल वालों ने बताया बजरंग बली कौन है। क्या आरएसएस ने बताया कि हिंदू धर्म क्या होता है? ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के संविधान और देश का संवैधानिक पद जो प्रधानमंत्री का पद है उसको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का चुनाव, मुझे लगता है कर्नाटक की जनता, जिसकी बात कर रहे थे स्वामी जी, कर्नाटक की जनता नहीं, देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस देश में मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलने वाला है। इस देश में कितना रोजगार आया है, कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। लगातार ये नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बजरंग बली को आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। हम जनता को सहायता की जरूरत है कि बजरंग बली मदद करें। तो जनता की तरफ से बजरंग बली है, प्रधानमंत्री की तरफ से बजरंग बली खड़े नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है एक तरफा है। कांग्रेस को जीत मिलेगी और कांग्रेस को जीत भी इसलिए मिलेगी कि देश के जनतंत्र को जीतना होगा। अगर देश का जनतंत्र हार गया और प्रधानमंत्री जीत गया तो बड़ा दुर्भाग्य होगा देश में।